हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। जो करंट अफेयर है झारखंड का, उसे डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर 2020, मार्च 2021, तो ये जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो 1 साल का जो बताया गया था, जिसमें कि 2019 के भी क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर 2020 के क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं, तो उसका 5 पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है। बाकी के पार्ट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अवार्ड्स की बात करने वाले हैं। झारखंड में झारखंड के लोगों को जितने तरह के अवार्ड्स मिले हैं, तो उन अवार्ड्स की बात की जाएगी। तो इसको सीरीज की तरह स्टार्ट किया जा रहा है, और इस वीडियो में हम लोग पद्मा अवार्ड्स देखेंगे। इसमें क्या है कि यदि आप बुक्स में देखेंगे, तो जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है बुक्स में, इनफैक्ट अगर आप विकिपीडिया में भी सर्च करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो या तो अधूरी है या फिर गलत है। तो अगर हम लोग पद्मा अवार्ड्स के लिए पढ़ना चाहें तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में भी गलत है और इंटरनेट में भी सही जानकारी नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का पद्म लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, बस वही। इसके अलावा कोई और भी सोर्स आप इसके लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी सोर्स का यूज़ किया गया है। तो यदि आप कहीं किसी बुक में कोई कंटेंट देखें जो कि यहाँ पर बताए गए कंटेंट से डिफ़र करता है, तो आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ जो भी बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक है। ओके, और जो भी आप देखेंगे कंटेंट यहाँ पर, सिर्फ इसी लेक्चर की बात नहीं की जा रही है। जो लेक्चर डेली करंट अफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को क्विज़ के माध्यम से टेलीग्राम में फिर से ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो आप वहाँ पर जो है अटेम्प्ट कीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। और जो भी कंटेंट है उसका पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पद्मा अवार्ड से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पद्मा अवार्ड्स में भारत रत्न भी शामिल किया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। झारखंड में अगर भारत रत्न की बात की जाए, तो एक भी भारत रत्न नहीं मिला है किसी को, ये जीरो है। पद्म विभूषण ये भी जीरो है। ठीक है, पद्म भूषण ये 3 लोगों को मिला है, और पद्मश्री ये जो है 22 लोगों को मिला है। ये जो डेटा है मैं 2021 तक का बता रहा हूँ। स्टार्टिंग होता है 1983 से। बहुत जगह आप देखेंगे 1980 के बाद से स्टार्ट करेगा, 1990 के बाद से स्टार्ट करेगा, बहुत जगह 2000 के बाद से स्टार्ट करता है। तो 1983 से स्टार्ट हो जाता है झारखंड के लिए, और 2021 तक का जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। 22 लोगों को पद्मश्री मिला है और 3 लोगों को पद्म भूषण मिला है। चूँकि कम लोग हैं पद्म भूषण के लिए, तो तीनों का नाम याद करना है। ठीक है, कौन कौन है? एक है रस्तम जी मोदी, दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और तीसरे हैं कड़िया मुंडा। मैं बताऊंगा डिटेल में भी। और बाकी जो 22 लोग बच जाते हैं पद्मश्री के लिए, तो उनके नाम भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बारी बारी से हम लोग ईयर वाइज देखते हैं। 1983 में मिला है बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये एक एथलीट हैं। ठीक है, एथलीट, और इनको पद्मश्री के अलावे द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो है कोच भी रह चुके होंगे। जमशेदपुर से ये बिलोंग करते थे। तो इतना काफ़ी है। 1983 बहादुर सिंह स्पोर्ट और एथलीट हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है 1989 में श्री रस्तम जी मोदी, इनको शॉर्ट में रसी मोदी भी कहते हैं। टाटा ग्रुप से ये रिलेटेड हैं, और टाटा स्टील के ये सीएमडी भी रह चुके हैं। ओके, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है। कब दिया गया है? 1989 में। ठीक है, पद्म भूषण ये पहले व्यक्ति हो गया झारखंड से। अब देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे या फिर विकिपीडिया में देखेंगे, तो इनका नाम नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो है वैसे लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो भले दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हों, उनका जन्म या फिर डेथ कहीं और हुआ हो, लेकिन उस समय जब जिस काम के लिए उनको दिया गया अवार्ड, उस समय वो झारखंड में बिलोंग करते थे।
ओके। और यही रीज़न है कि ये सारी लिस्ट जो है झारखंड स्टेट का जो लिस्ट बना रहता है अलग से फोल्डर पद्मा अवार्ड्स के लिए, उसमें ये मिलेगा आपको। ओके। नेक्स्ट है 2000 में परशुराम मिश्र। तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। देखिए सिर्फ 3 नाम याद रखना है, रस्तम जी मोदी, MS धोनी 2010, ये 2018, और करिया मुंडा 2019, ये 1989। इनके अलावे जितना भी नाम यहाँ लिया जाएगा सभी को पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो परशुराम मिश्र पद्मश्री मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग में। कब मिला है? 2000 में। नेक्स्ट है 2005 में गुरु केदारनाथ साहू। ये इम्पोर्टेंट नाम है, आर्ट में इनको मिला है, और छऊ नृत्य जो है सरायकेला से जो जुड़ा हुआ है, तो इनसे ये रिलेटेड हैं केदारनाथ साहू। और झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू जो छऊ नृत्य या डांस सेंटर जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसके ये फाउंडर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कौन? गुरु केदारनाथ साहू। और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 2006। देखिए 2005, 2006, 2008 ये लगातार जो अवार्ड दिया गया है ये छऊ नृत्य के लिए दिया गया है आर्ट के कैटेगरी में। तो अभी मैंने बताया आपको 2005 में केदारनाथ साहू, 2006 में गुरु श्यामाचरण पति, रिसेंटली इनका डेथ हुआ है। आर्ट और किस चीज़ के लिए? छऊ नृत्य के लिए। ओके। 2008 में मंगला, 2008 में मंगला प्रसाद मोहंती। ठीक है, इनको भी आर्ट के कैटेगरी में मिला है, और किस लिए मिला है? छऊ नृत्य के लिए। अब है 2009। तो महेंद्र सिंह धोनी का 2 अवार्ड याद रखना। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड हैं, चूँकि हम लोग यहाँ पर पद्मा अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पद्मश्री और पद्म भूषण यहाँ देखेंगे। पद्मश्री जो है इनको 2009 में मिला है, और पद्म भूषण कब मिला है? 2018 में मिला है। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद 2010 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में अलग से एक वीडियो प्रोवाइड भी किया जा चुका है। आप चैनल का जो होम पेज है वहाँ से इनका एक बायोग्राफी टाइप का वीडियो है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बन सकते हैं उनको बताया गया था। तो ये जो है संथाल, खासकर संथाल लैंग्वेज के जो हैं बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर थे। 30 सितंबर रिसेंटली 2020 में 30 सितंबर को इनकी 9th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, मतलब कि 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। रांची यूनिवर्सिटी में जो जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है, तो ये जो स्टार्ट हुआ ये इनके कारण ही स्टार्ट हुआ है। और टीचर के साथ साथ ये जो हैं, टीचर के साथ साथ ये राइटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। ओके, राइटर, पॉलिटिशियन। तो ये जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पद्मश्री इनको मिला है और आर्ट के कैटेगरी में मिला है। ऐसा नहीं कि आप लिटरेचर और एजुकेशन टिक कर दें, आर्ट के कैटेगरी में मिला है। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है 2011 में मकरध्वज दरोगा। तो 2010 में मकरध्वज दरोगा को जो पद्मश्री दिया गया है वो आर्ट के कैटेगरी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है 2012 श्री गोपाल प्रसाद दुबे। यहाँ पर एक नाम जो है श्री गोपाल प्रसाद दुबे, तो इनके लिए आपको ये याद रखना है कि इनको संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया है। आर्ट के कैटेगरी में 2012 में इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, और ये भी जो है छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। देखिए छऊ नृत्य के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। अभी तक ये लगा के 4 हो गए हैं, और 2-3 और भी मिलेंगे आपको। तो 2012 में श्री गोपाल प्रसाद दुबे, आर्ट किसके लिए? छऊ नृत्य के लिए। ओके, 2013 में प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो है फर्स्ट मेन की कैटेगरी में देखेंगे तो कोई है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट इन झारखंड आप बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट वीमेन इन झारखंड भी बोल सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली ये जो है पहली महिला है झारखंड से। और वहीं अगर हम लोग फर्स्ट ट्राइबल
वीमेन की बात करेंगे, ट्राइबल वीमेन की बात करेंगे, तो ये जो है विनीता सोरेन, विनीता सोरेन, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल जो हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी बिछेंद्री पाल से, आपने नाम सुना होगा बिछेंद्री पाल से। ये बिछेंद्री पाल और प्रेमलता अग्रवाल दोनों ही जो हैं टाटा एकेडमी से रिलेटेड हैं, जमशेदपुर से। और इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो बाद में कहीं बताया जाएगा। इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, जिसके कारण ये जो है विकलांग हो गई हैं प्रेमलता अग्रवाल। ओके, 2013। उसके बाद है 2015, श्री अशोक भगत। आपने सुना होगा विकास भारती का नाम, विकास भारती। ये क्या है, जो आदिवासी बहुल इलाके होते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों को देखा जाता है जो कि मार्केट में उतर सकती हैं, लोगों तक पहुंचकर लोग उनको ख़रीदें और उनसे जो है, जो ट्राइबल लोग हैं उनसे अपना रोज़गार का काम कर सके। तो ये विकास भारती यही काम करता है, वैसी जगह को ये ढूंढता है, वैसे लोगों को इसमें शामिल करता है और ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट तक पहुंचाता है। अशोक भगत इन्हीं से जुड़े रिलेटेड हैं, ठीक है। सोशल वर्क के लिए इनको जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है 2015 में। कब दिया गया है? 2015 में है। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी, तीरंदाज हैं, बहुत बड़ी। और इसमें तो खैर एक आपको ये याद रखना होगा कि रिसेंटली इन्होंने जो शादी की है अतनु दास से, तो ये भी जो है तीरंदाज हैं और इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। और रिसेंटली इन दोनों का सिलेक्शन जो है 2021 में ही जून के मंथ में पेरिस में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, आर्चरी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये दोनों जो हैं सिलेक्टेड हैं। और अगर इस टूर्नामेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो है ये कब होने वाला है? ये जुलाई से अगस्त के बीच होने वाला है। एक्चुअली ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको एक साल पोस्टपोन किया गया था। तो अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इनको 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, जो समर ओलंपिक है, इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, 2016 में दीपिका कुमारी स्पोर्ट, तीरंदाजी, आर्चरी। और 2016 में ही एक नाम और याद रखना, देखिए जो लोग फेमस हैं उनसे क्वेश्चन कम पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए श्री सिमोन ओरांव, सिमोन है, साइमन नहीं, सिमोन ओरांव। अब इनको जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 2016 में। क्यों दिया गया था ये इम्पोर्टेंट है। इनको झारखंड का वाटरमैन भी बोला जाता है, झारखंड का वाटरमैन भी बोला जाता है। रांची में एक गांव है खाकसी गांव, तो यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत थी कि पानी के कारण इन्होंने बहुत सारे जगह में डोभा, आप जानते होंगे, झारखंड के रहने वाले तो जानते ही होंगे, डोभा जो है एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी जमा होता है। तो इस तरह का काफ़ी इन्होंने बनाया था डोभा, फिर तालाब, कुएं, इनके द्वारा काफ़ी हद तक बनाए गए हैं, काफ़ी नंबर में बनाए गए हैं। तो इसीलिए इनको जो है वाटरमैन बोला जाता है। मतलब इनका जो गांव है, इस गांव के काफ़ी दूर तक के इलाके में पानी की अब कोई कमी नहीं है इन्हीं के कारण। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2016 में इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, लेकिन इनके पास पक्का मकान जो होता है वो घर नहीं था, वैसा घर नहीं था। रिसेंटली 2020 में इनको बीपीएल के तहत जो है घर प्रोवाइड किया गया है। 2016 में पद्मश्री मिलने के बाद भी ये जो है 4 साल ऐसे ही रह रहे थे। ओके, 2016 हो गया। 2017, तो 2017 जो है श्री बलबीर दत्त, लिटरेचर एंड एजुकेशन। रांची एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, आपने सुना होगा रांची एक्सप्रेस, तो इन्हीं के कारण जो है इसका फाउंडेशन हुआ था, रांची एक्सप्रेस, लिटरेचर एंड एजुकेशन। 2017 हो गया। 2017 में ही श्री मुकुंद नायक, श्री मुकुंद नायक जो हैं ये बहुत ही बड़े शख्सियत हैं झारखंड के लिए। इनको संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार मिला है। ये मेनली जो है फोक आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, संथाली या फिर नागपुरी, मेनली नागपुरी हैं। तो नागपुरी ये सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। आर्ट के कैटेगरी में इनको 2017 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार ये जो है ले चुके हैं। 2018 में, 2009 में इनका नाम हमने देखा था जब पद्मश्री दिया गया था। 2018 में इनको पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है। देखिए 2018 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया था, एक हैं MS धोनी
जिनको पद्म भूषण दिया गया, और एक है दिगंबर हंसडा जिनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वही हैं 2018 में प्रोफेसर दिगंबर हंसडा। तो ये जो है इनको लिटरेचर और एजुकेशन के कैटेगरी में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ओके, दिगंबर हंसडा जो है संथाली साहित्य से जुड़े हुए हैं और 2021 में रिसेंटली इनका डेथ हुआ है। ओके, प्रोफेसर दिगंबर हंसडा। अब यहाँ पर 2019 यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2021, 2020, 2019 ये जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी तरह से याद रखना होगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि 2019 में जो है 4 लोगों को अवार्ड दिया गया था। एक पद्म भूषण था जो कि कड़िया मुंडा को दिया गया था, और 3 पद्मश्री था। उसमें से एक जो है ब्लू इमाम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि एक डॉक्टर हैं, और तीसरे जमुना टुडू, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनको जो है इन तीनों को जो है पद्मश्री का मिला था अवार्ड, और इनको जो है कड़िया मुंडा इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। तो ये 4 लोगों को 2019 में दिया गया है। अब कड़िया मुंडा जो है इनके बारे में हम लोग देखेंगे, बस ये नाम 2019 का आपको याद रखना है। तो ब्लू इमाम जो है ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। सोशल वर्क के लिए इनको 2019 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनको जो है ये रांची में अपना क्लिनिक चलाते हैं, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि नहीं के बराबर ये फ़ी लेते हैं। 4 से 5 रुपया इनका फ़ी होता है और काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। तो मेडिसिन के फील्ड में इनको 2019 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ओके, जमुना टुडू जो है इनको लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है झारखंड में। लेडी टार्जन ये जो है पेड़ पौधे बचाने के लिए नक्सली से भिड़ गई थी। इन्होंने बहुत हेल्प मांगा था गवर्नमेंट से, लेकिन किसी तरह का हेल्प मिला नहीं था। फाइनली ये खुद जो है ये काम इन्होंने खुद अपने हाथ में लिया, और इसीलिए जो है इनको सोशल वर्क में ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री का 2019 में। ओके, उसके बाद है कड़िया मुंडा। तो ये जो है पॉलिटिशियन हैं। 2019 में इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था, और खूंटी से ये जो है सांसद रह चुके हैं। 9 बार ये सांसद रह चुके हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में इनको जो है पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था, और ये जो है डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के। उसके बाद 2020 है। 2020 में 2 नाम है, गुरु शशधर आचार्य है और श्री मधु मंसूरी हंसमुख है। तो शशधर आचार्य जो है ये छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं। इनको 2020 में आर्ट के कैटेगरी में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, और श्री मधु मंसूरी हंसमुख जो हैं ये नागपुरी गायक हैं। 2020 में ही इनको आर्ट के कैटेगरी में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। और लास्ट जो है छुटनी देवी, 2021 में बस एक ही नाम है छुटनी देवी, इनको सोशल वर्क की कैटेगरी में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। आपने सुना होगा गरिमा प्रोजेक्ट। गरिमा प्रोजेक्ट क्या है? ये जो है डायन प्रथा को ख़त्म करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, और ये जो है इसका स्टार्टिंग इनके आप कह सकते हैं कि इनके कारण ही हुआ है। जब ये अपने ससुराल में थी तो डायन बताकर इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। इनफैक्ट इनकी हत्या भी होने वाली थी। तो फाइनली इन्होंने वो गांव छोड़ा, और अपने साथ साथ बहुत से ऐसी महिलाओं को उन्होंने साथ में लिया जिनके साथ इस तरह का बिहेवियर होता था। और फाइनली झारखंड में अगर डायन प्रथा बहुत हद तक कम हुआ है तो ये इन्हीं के कारण हुआ। छुटनी देवी 2021 में पद्मश्री का अवार्ड इनको दिया गया, एक ही नाम है। तो ये जो है टोटल हम लोगों ने क्या देखा, एक बार समरी में बता दूं आपको। 2021, 2020, 2019 ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा है नहीं, 22 + 3 22 पद्मश्री है, 3 जो है ये पद्म भूषण है। इतने नाम आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा इससे तो ये छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा, और ये जो लेक्चर है इसका PDF फाइल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहाँ से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे ताकि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।